नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हुए 2025 के सबसे डेडलीस्ट अटैक की, और इस अटैक की जो डायरेक्ट जिम्मेवार ठहराया जा रहा है इंडिया को पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान आज अपने इतिहास का सबसे खतरनाक हमले से गुजर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने इसे कवर किया है। यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान एटलीस्ट 13 सोल्जर किल्ड इन ए सुसाइड अटैक। कार कॉम्बो अटैक इन पाकिस्तानी किल्स एट लीस्ट 13 सोल्जर। एक मिलिट्री कॉन्वॉय पर हुए ऐसा हमला जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान की सेना हिल गई, बल्कि सवाल ये उठ रहा है, इंडिया इज़ बीइंग ब्लेम्ड बट व्हाट्स द ट्रूथ। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक था या फिर ये कोई अंदरूनी साजिश, और क्या इंडिया का नाम जानबूझकर खींचा जा रहा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, 29 जून 2025 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक आर्मी कॉन्वॉय पर हुआ घातक हमला हुआ। सोर्स के अनुसार इस हमले में कम से कम 15 से लेकर 17 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। यह हमला इतना कोऑर्डिनेटेड था कि पाकिस्तान की सेना को इमीडिएट बैकअप भेजने में भी डिले हुआ। अब सवाल ये उठता है, हु इज़ बिहाइंड दिस अटैक? पाकिस्तान आर्मी ने सबसे पहले आरोप लगाया बलूच सेपरेटिस्ट पर, यानी BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पहले भी सीपेक और चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमले कर चुकी है। लेकिन इस बार सिचुएशंस थोड़ी अलग है। ये अटैक इतना प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड था कि कुछ एनालिस्ट का मानना है कि फॉरेन इंटेलिजेंस की मदद के बिना मुमकिन ही नहीं है, और इसी वजह से इंडिया का नाम फ्रंट पर लाया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस, कुछ रिटायर्ड जनरल्स ने सीधे सीधे कहा, दिस हैज़ इंडियन सिग्नेचर्स रिटन ऑल ओवर इट। लेकिन इंडिया ने साफ शब्दों में इस एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्सपर्सन है हमारे, उनका बयान आया है, इंडिया डज नॉट बिलीव इन टेररिज्म, दीज बेसलेस एक्यूजेशंस आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा मशीनरीज। इंडिया ने उल्टा पाकिस्तान से पूछा, जब आपके ही रीजन में इंसर्जेंसी इतनी तेज़ हो चुकी है तो जिम्मेवारी किसी और पर क्यों? ये जो हमला है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले से ही डिले और सिक्योरिटी कंसर्न्स से जूझ रहा था, और अब इस हमले के बाद चाइनीज़ कंपनीज़ ने फिर से पाउच के अनाउंसमेंट कर दिया है। चाइना इज़ वरिड, और उसी के साथ पूरी रीजन में टेंशन्स बढ़ गई है। ईरान बॉर्डर से भी सस्पिशियस मूवमेंट रिपोर्ट्स हुई है, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ये ईरान बैक्ड फैक्शंस का रिटेलिएशन तो नहीं था। अब सबसे जो क्रिटिकल सवाल है, क्या पाकिस्तान खुद कुछ छिपा रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमला एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही पावर स्ट्रगल्स का हिस्सा हो सकता है। ISI और आर्मी लीडरशिप के बीच टेंशन्स की रिपोर्ट्स पिछले कुछ महीने आ रही थी, और अब सडनली कुछ इतना बड़ा हमला जिससे कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं दिख रही है, ये एक कवर अप भी हो सकता है। भारत की तरफ से क्लियर सिग्नल है, वी विल नॉट बी ड्रैगड इनटू पाकिस्तान इंटरनल मैश। इंडिया चाहता है रीजनल पीस, लेकिन पाकिस्तान बार बार ब्लेम गेम में उलझाकर ग्लोबल सिंपैथी पाने की कोशिश करता है। लेकिन अब वर्ल्ड है जो कि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि हर बार इंडिया को दोष देना अब पुरानी नीति हो चुकी है, जो कि फेल हो चुकी है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, आपका क्या मानना है कि क्या इंडिया को और एग्रेसिव डिप्लोमेसी फॉलो करनी चाहिए, और क्या पाकिस्तान को अपने अंदर ही लड़ाइयों पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।